बहुत बहुत धन्यवाद। तुसी अपना कीमती समय कट के भाई जो पीछे में आप लोग बैठे हैं पीछे में, अगर आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं है तो प्लीज़ बाहर जाके बात कर लीजिए। नहीं, आपका सबका स्वागत है। जैसे मैंने कहा, आप अपना बहुत वैल्यूबल समय निकाल के आए हैं। अध्यक्ष जी ने आपको बताया मैं क्यों यहाँ आया हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी 2 दिन पहले उन्होंने जो पंडित जी का लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रधानमंत्री इलेक्टेड का जो वो रिकॉर्ड था, वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको पार किया है। और हम इस समय वी आर नॉट जस्ट सेलिब्रेटिंग द लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, बट ये एक ऐसा मौका है कि हम पिछले 12 साल में जो विकास का कार्य हुआ है, वी कैन रिव्यू दैट ऑल्सो। 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने दायित्व संभाला, उस समय देश की क्या स्थिति थी आपको मालूम है। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूँ बड़े ब्रीफली, और उसके बाद आई विल बी ओपन टू क्वेश्चन। साडी पॉपुलेशन रफली हैगी 1.4 बिलियन। ते 2014 तो लैके अज तक समथिंग लाइक 240 मिलियन पीपल हैव बीन लिफ्टेड आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल या एब्जेक्ट पॉवर्टी। वो अपने आप ही एक बड़ा वड्डा आंकड़ा हैगा। और आप देखिए 2014 में अगर आप जो 2014 के पहले जो योजनाएं थी उनमें क्या काम हुआ है, और 2014 के मोदी जी के आने के बाद उन्होंने नई स्कीम्स लाए। वो ज़्यादातर ये जी योजनाएं है 2015 जून इंप्लीमेंट हुई हैं। मनु याद है 2014-15 अगस्त नो जो प्रधानमंत्री जी जब देश को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कहा कि उनका एक बहुत पुराना संकल्प मान लीजिए, उनका सपना है कि जब हम बापूजी महात्मा गांधी की 150th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करें 2 अक्टूबर 2019 को 150 साल होते हैं, तो वो चाहते थे कि भारत जो है वो वेस्ट फ्री बन जाए और जगह जगह में स्वच्छता का जो अभियान है उसमें उसको तेज़ी लाया जाए। तो स्वच्छता का जो आंदोलन है 2014 में शुरू हुआ है, उसके मैं एक दो आपके फिगर्स रिलीज़ करना चाहता हूँ। जब हम शौचालय बनाए, हमने मोदी जी की सरकार ने 11 करोड़ के अधिक शौचालय बने, तो इसका लाभ किसको मिला? मैं समझता हूँ गर्ल चाइल्ड को, हमारी बेटियों को। इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट्स बने। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना में अफोर्डेबल हाउसिंग 4 करोड़ आवास बनाए गए। और जब 2024 में मोदी जी तीसरी बार उन्होंने दायित्व संभाला, उन्होंने कहा 3 करोड़ और बनाएंगे। ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो मालिकाना हक है, किसके नाम पे है? हमारी बहनों के, हमारी बेटियों के नाम पे। 2014 में टोटल एलपीजी के सिलेंडर 14 करोड़ थे। इसका मतलब है 14 करोड़ हमारे परिवार जो थे उनको एक सिलेंडर मिलता था। आज वो 14 करोड़ से बढ़कर देश में 33 करोड़ 50 लाख कनेक्शन है। अगर मान लीजिए एक सिलेंडर एक परिवार को मिलता है, एक परिवार में 4 फैमिली मेंबर्स हैं, तो आप मान लीजिए ऑलमोस्ट इंटायर कंट्री हैज़ बीन सैचुरेटेड। और 2016 में उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई। आज उज्ज्वला योजना में उसके लाभार्थी हैं कोई 10 करोड़ 50 लाख। और उज्ज्वला का सिलेंडर आज के इतनी
ग्लोबल टर्मोइल के बाद आज भी उज्ज्वला का सिलेंडर 642 रुपये का मिलता है। जो नॉर्मल सिलेंडर है, जो उज्ज्वला का लाभार्थी नहीं है, उसको 300 रुपये महंगा, 942 रुपये का। एक सिलेंडर पे अभी भी 700 रुपये सब्सिडी है। तो हुआ क्या, रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ 2022 में। उसके बाद उससे पहले महामारी का सामना करना पड़ा, कोविड का। उसके बाद अभी ये इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच लड़ाई है। दुनिया भर में दाम बढ़ते गए। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मई 2022 और मई 2026 में पेट्रोल के जो दाम है पाकिस्तान में 70% बढ़े, श्रीलंका में 66%, फ्रांस में 47%, इटली में 46%, बांग्लादेश में 36% और अमेरिका में 35% दाम बढ़े। और इंडिया में मई 2022 और मई 2026 के बीच में हमारे यहाँ दाम 3.1% कम हुए। एक तरफ दुनिया भर में 70-80% बढ़ने जा रहे हैं और हमारे यहाँ मोदी जी ने कम किए दाम 3.1%। कैसे हुआ ये? क्योंकि देखिए, पेट्रोल पंप में जब पेट्रोल या डीजल की डिस्पेंसिंग होती है तो कहाँ से, एक तो कच्चे तेल के पर बैरल दाम है जो बाहर से, ज़्यादातर 85% बाहर से आता है। तो कॉस्ट ऑफ पेट्रोल एट द एक्सट्रैक्शन पॉइंट, उसके ऊपर आप इंश्योरेंस जोड़िए, फ्रेट जोड़िए, रिफाइनरी में जहाँ पे कच्चा तेल जाता है, जहाँ से पेट्रोल और डीजल मिलता है, उनका मार्जिन, और फिर केंद्रीय सरकार कुछ एक्साइज ड्यूटी लगाती है और राज्य सरकारें वैट लगाती है। ये दाम कम कैसे हुआ? क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 बार, नवंबर 2021 में, मई 2022 में और अभी रिसेंटली सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कम की है। अभी कुछ हफ्ते पहले पेट्रोल पे और डीजल पे 10 रुपये पर लीटर ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी कम की है। इसके कारण वित्त मंत्रालय को और हमारे बजट पे 1 लाख करोड़ का बोझ पड़ा। पर प्रधानमंत्री जी ये नहीं चाहते थे कि बढ़ते दामों में हमारे आम नागरिक जो है, हमारे बहन भाई, उन पे बोझ बढ़े। और अभी हमने जब पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ाया तो कितना बढ़ा? टोटल पहले 3 रुपये कम हुआ था, उसको मैं एक तरफ छोड़ता हूं, 7 रुपये और 60 पैसे। और हमने एक एनालिसिस किया, विश्व भर में जापान के अलावा भारत एक ऐसा देश है जहां सबसे कम प्राइस इंक्रीज हुई है पेट्रोल और डीजल की। मैं समझता हूं कि ये मैंने जो ऊर्जा क्षेत्र के आपको कुछ आंकड़े दिए हैं वो इसीलिए दिखाने के लिए कि प्रधानमंत्री जी ने अपने 12 साल, अभी तो 12 साल उनके और है, अभी तो मैं हमेशा कहता हूं द बेस्ट इज येट टू कम, क्यों उनका जो आम नागरिक क्यों कमिटमेंट जो है और जो इमोशनल अटैचमेंट है, तो आप हमारी सारी नीतियों को देखिए तो दैट इज एट द सेंटर ऑफ इट। हम एक तरफ विमेन सेंटर्ड डेवलपमेंट में थे, शौचालय बनाना, प्रधानमंत्री आवास योजना में मालिकाना हक देना, उज्ज्वला योजना, किचन में अल्टीमेटली हमारी बहनें ही और बेटियां जाती हैं, उस पर गैस सिलेंडर पर सब्सिडी, और अब उसके बाद विमेन सेट डेवलपमेंट से विमेन लेड डेवलपमेंट, जो केंद्रीय सरकार ने ये कमिटमेंट दी है कि हम आरक्षण करेंगे, रिजर्वेशन कि स्टेट असेंबलीज में और
सेंट्रल पार्लियामेंट में 33.3% रिजर्वेशन और डिलिमिटेशन, उसके लिए हम जो थोड़े उसमें असफलता थी उसको लाएंगे बिल को, और मुझे पूरी उम्मीद है जल्द से जल्द विमेन लेड डेवलपमेंट की ओर हम फर्म कदम उठाएंगे। बाकी एरियाज में भी आप देखिए, हवाई अड्डे देखिए, 2014 में 74 थे, अब 160 से ज़्यादा है। हवाई उड़ान का देखिए, और मैं अभी इस 4 महीने की बात नहीं कर रहा हूं, जब से ईरान और इजराइल का युद्ध शुरू हुआ, कई देश में किसी भी किस्म की एनर्जी शॉर्टेज नहीं है, कोई पेट्रोल डीजल की शॉर्टेज नहीं है, और दाम भी बहुत कम बढ़ा है। मैंने बताया क्योंकि हमने एक्साइज ड्यूटी कम की है और बजट पे उस पर लिया। पंजाब के जो इंडिविजुअल इश्यूज हैं, मेरे पास लिस्ट है, कल हमने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी वधिया मीटिंग कराई। उधर मैंने कहा देखो जी, ਜਿਹੜੀਆਂ भी डिमांड ਸੀਗੀਆਂ पंजाब ਦੀਆਂ, किसी भी एरिया च लै लो, सारियां पूरियां कीतियां ने। तो मेरा तो सवाल यही है, उसके बाद नाराज़गी फिर किस गल दी है? तो वो कहते हैं अगर नाराज़ होना भी है, किसी व्यक्ति का हक होता है, मतलब कि मैं होना चाहना नाराज़ थे, बट मैं तो यही कहना कि अगर कोई और चीज़ है तो ये बड़ा अच्छा मौका है। इस 12 साल को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एज प्रथम सेवक, जैसे अपने आप को वो कहते हैं, जो देश की उन्होंने सेवा की है, और आगे वाले समय में अभी आपने देखा वेस्ट बंगाल में बहुत कुछ लोग कहते हैं अनएंटिसिपेटेड था, मैं तो हमेशा एक्सपेक्ट करा था कि इतने साल के टीएमसी और पहले सीपीआईएम के शासन के बाद जनता के अंदर वो डिमांड थी कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार आए। मैं आज पॉलिटिकल स्पीच देने नहीं आया हूँ, पर मुझे जो मैं कल से देख रहा हूँ यहाँ पे, जो उत्साह देख रहा हूँ, मुझे तब लगता है कि पंजाब में भी समय आ गया है पॉलिटिकल चेंज का, और जो केंद्रीय सरकार की योजनाएं हैं कई वो यहाँ तक पहुँचती नहीं है, अगर कुछ पहुँचती हैं तो उनकी इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं होती है। पर मैं उसको लिस्टिंग करने नहीं आया हूँ। आज मेरे पास थोड़ा समय है, और इस इंट्रोडक्टरी कमेंट के बाद मैं आपके प्रश्न लूँगा, पर मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, एक एक करके अपने आप को आइडेंटिफाई करिए, और स्पेसिफिक क्वेश्चन कोई कमेंट हो तो आई एम रेडी, पर 12 साल की अचीवमेंट पे होगा तो अच्छा होगा, क्योंकि मैं अगर बाकी भी सवाल पूछेंगे मैं कोशिश करूंगा जवाब देने की, पर समय जो क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं ओपन इट आउट। अध्यक्ष जी बताइए। हाँ जी सर, अमरपाल फ्रॉम द सवेरा टाइम्स। अमरपाल फ्रॉम सवेरा टाइम्स। सवेरा टाइम्स। The Savera Times, sir. Sir, my question is that if we talk about the economic growth state-wise, Maharashtra and Tamil Nadu, they are among the top states. But the states like Haryana, agricultural states, they are still among the laggard states. So why the double-engine government is not able to uplift these agricultural states? No, first of all, let me give you the overall economic performance. Despite global turmoil, एक यूथ लीडर है, मैं नाम नहीं लूँगा, आप समझ जाओगे, वो किसी ने बाहर बैठ के कहा कि इट्स अ डेड इकोनॉमी, तो साडा जो यूथ लीडर उन्हें भी कहा है डेड इकोनॉमी है। और पिछले जो क्वार्टर के आंकड़े आए, और लास्ट क्वार्टर वी ग्रू एट 7.8% एंड ओवरऑल आर ग्रोथ वॉज 7.7%. ओके, नाउ द इशू इज व्हाई इज देयर अ discrepancy between states and states. तो see, you are very young, you are probably less than half my age. पर जो 1974 ਜਦੋਂ मैं फॉरेन सर्विस ज्वाइन की ਸੀਗੀ, मैं बड़े फखर ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ 25 ਦਾ बैच ਸੀਗਾ ਤੇ 5 साफे वाले सक्सैसफुल कैंडिडेट ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ जब तक याद है 1974 ਵਿੱਚ पंजाब ਦੀ रैंकिंग कंट्री वाइज है टॉप 2 और 3 सी। मनु दैट आई मे बी रॉन्ग बाय 1 or 2। आज 2026
1974 to like 26, I am not talking about any one cause, but I think Punjab and some of the other states you are mentioning, they will be from the bottom. किसी स्टेट की डेवलपमेंट उस स्टेट की लीडरशिप पे डिपेंड करती है। मैं आपको, क्योंकि मुझे प्रधानमंत्री जी की टीम में 9 साल हो गए हैं, मैं आपको अपना ही एक एग्जाम्पल देता हूँ। जब 2017 में मुझे मोदी जी ने अपनी मंत्रिमंडल में शामिल किया तो मुझे हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स के मंत्रालय से जोड़ा। 3 सितंबर 2017 की मैं बात कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो जून 2015 में शुरू हुई थी, और मेरी मंत्रालय में उस समय जो सचिव थे वो भी उत्तर प्रदेश कैडर के थे, जॉइंट सेक्रेटरी थे वो भी उत्तर प्रदेश कैडर के थे। पर जो पहले 17 महीने थे, मैं 17 महीने कहाँ से गिन रहा हूँ, जून 2015 को तब प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत हुई। उससे पहले भी मैं जा सकता हूँ, राजीव गांधी अर्बन रिन्यूअल मिशन, उसमें तो कुछ हुआ ही नहीं था। टोटल डिमांड हाउसिंग की उत्तर प्रदेश से पहले 17 महीने ऑफ द स्कीम वॉज 17,000। पूरा असी दम ला लिया। चीफ सेक्रेटरी भी साडा उत्तर प्रदेश का आटा था, जॉइंट सेक्रेटरी, मैं भी बड़ी कोशिश, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा स्टेट है और उत्तर प्रदेश के अगर आंकड़े ठीक होंगे जैसे बिहार के होंगे तो नेशनल फिगर भी जाएगी। अखिलेश जी की सरकार गिरी, उसके बाद योगी जी आए, उसके बाद देखो फर्क की पैंदा। वो 17,000 became 17 lakh. Today Uttar Pradesh is one of the best performing states in a large number of areas. मैं दिल दी गल करना ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਰਬਨ ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਅਰਬਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਮ ਨਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾने जा रहे हैं, मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। उसके कारण है, अगर एक स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं होगा या और प्रॉब्लम होगी तो इंडस्ट्रियलिस्ट तो वही लगाएगा इंडस्ट्री जहां पे उसको रिटर्न मिलेगा। तो एक तो उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट ने लॉ एंड ऑर्डर ठीक किया। तो ग्रोथ में एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर से नहीं जोड़ता हूं मैं आपसे, क्योंकि आप मेरे से उम्र में थोड़े कम है। ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ जीडीपी मैं कई और चीज़ों के साथ जोड़ता हूं। अब आप करना चाहे पंजाब और हरियाणा का आप कंपैरिजन कर लीजिए, आप टूरिज्म को देख लीजिए, वहाँ एक जगह क्यों होती है दूसरे का, मैं ये नहीं कह रहा नहीं हूँ। देखिए, अगर हम पॉलिसी मिक्स, जब हम पिछली बारी में आया था पिछले चुनाव के 4.5 साल पहले वैसे बाई इलेक्शन नहीं जो मैं तो 4.5 साल पहले कह रहे थे, हाँ 2022। उस समय क्या स्थिति थी? आप नाराज हैं कांग्रेस की सरकार से, हमसे भी लोग नाराज थे क्योंकि आप एक गठबंधन में थे, आप उसमें थी। तो आम आदमी पार्टी के नए आए, उन्होंने कहा हम नशा से मुक्ति दिलवा देंगे, हम ये करवा देंगे, बहनों को 1,000 रुपया महीने दे देंगे, बड़ी बातें की। आज 4.5 साल के बाद आप प्रश्न, मैं तो आपके द्वारा पूछना चाहता हूँ, क्यों आपकी रीच है, मैं कुछ कहूँगा वो पता नहीं लोगों से बात है। आप पूछिए कितनी नशा मुक्ति हुई है यहाँ, और अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, और बाकी चीजें पूछिए। मैं बाय एंड लार्ज मैं ये कह रहा हूं कि जहां पे भी बीजेपी की डबल इंजन सरकार है, मैं एनर्जी प्राइसेस देख लो, अगर बीजेपी रूल स्टेट है 100-102 रुपए पेट्रोल लीटर आएगा डिस्पाइट ऑल द ग्लोबल, बाकी से 115 है। तो वो कहते नहीं आपने दाम बढ़ा दिया यार, वैट तो तुसी लगाते हो, दाम हमने कहाँ से बढ़ा दिया, आप वैट लगाते हो ना, हमने तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कम की है। तो मैं मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप बहुत कीन है, 3-4 बार आपने माइक उठाया, मैं कंप्लीट कर लूँ फिर आपको मैं आंसर करूँगा, ठीक है? सो आई नो आई हैव गिवन यू अ लॉन्ग वाइंडेड आंसर। एग्रीकल्चर की अगर आप प्रॉब्लम्स देखें तो एमएसपी, यार एमएसपी तो बढ़ती जा रही है, ठीक है? नॉर्मली यू वुड आर्ग्यू, आई कुड आर्ग्यू कि एमएसपी उन्नी होनी चाहिए जिन्ना तो क्रॉप चाहिए। प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट,
गोडाउन भरे, वो तो हम थोड़ी एथेनॉल बना के उसको वी आर हैंडलिंग इट. सो दीज आर पॉलिसी रिलेटेड इशू. सो आई थिंक थैंक यू फॉर आस्किंग मी अ क्वेश्चन. वो कहते ना तुसी सवाल पूछा, मैं भी मौका मिल गया थोड़ा लंबा जवाब देना. हाँ जी भाई साहब, आप बताइए. प्रदीप साहब, ईवी ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ. किन्नो ਈਵੀ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੇਕਿਨ ਚਾਰਜਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀਏ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦ ਪਾ ਰਹੇ. ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ मैं देखो जी, मैं पहली गल तो एक हद तक दीप जी तुहाडा सवाल ठीक है, ईवी ਨੂੰ सपोर्ट करे ना, पर मेरी पर्सनल व्यू ये है कि ईवी ਨੂੰ सपोर्ट करना चाहिए बट बैलेंस तरीके च. क्योंकि एक तो इलैक्ट्रिक व्हीकल्स गड्डियां थोड़ियां महंगियां ने, दूजा जिहड़ी बैटरी हैगी, बैटरी वास्ते लिथियम तो क्रिटिकल मिनरल चाहिए होंगे. हुण पिछे जो सप्लाई डिसरप्शनस होए तो असीं फस गए उहदे च. नाल असीं की कोशिश कर रहे हैं फ्लैक्सी फ्यूल. फ्लैक्सी फ्यूल का मतलब ये है, पहले वाल तो मैं तुहानूं बायोफ्यूल की थोड़ी जी बैकग्राउंड दे रहा. ਜਦੋਂ प्रधानमंत्री जी ने दायित्व संभालिया तो उस वक्त 2014 की गल करें, टोटल साड़ी बायोफ्यूल ब्लेंडिंग होंदी सी 1.5%, 1.5% तो घट सी. उन्होंने टारगेट रखा कि 2022 नवंबर तक 10% ब्लेंडिंग करनी है. वो 5 महीने पहले हो गया. उसके बाद टारगेट सीगा 2030 तक असी 20% ब्लेंडिंग करनी है. वो 6 साल पहले हो गया, 2024 ही हो गया. पहले इत्थे एथेनॉल बनती सी सिर्फ इधर शुगर केन जूस तो या सी हैवी मोलासिस या बी हैवी मोलासिस. हुण असीं उन्होंने डाइवर्सीफाई किया. हुण राइस हस्क, द ब्रोकन फ्रूट ग्रेन, पर असीं चाहते हैं कि वाटर इंटेंस क्रॉप्स तो लैके दीप जी वो दूजी तरह का, तो हुण मक्के तो फ्रॉम कॉर्न और मेज 38% बन रहा. नाल असी पिछले दिनों गडकरी जी तो मैं असी एक E85 फ्यूल इंट्रोड्यूस किया. E85 फ्यूल जिहड़ा हैगा दैट इज़ मैंट फॉर E85 कंप्लाइंट कार्स. पहले हुंदा की सी, कोशिश की असी E100 ले आइए, पर वो E100 इस्तेमाल करने वास्ते भी तो 2 व्हीलर 4 व्हीलर चाहिए ने. हुण पिछे हीरो मोटर कॉरपोरेशन ने अपने 2 जिहड़े इन्हां दे सब तो सक्सैसफुल मॉडल्स है वो उन्होंने E85 ते लियाए ने. वो 1 जुलाई उन्होंने रोल आउट है. उदों सब तो जिहड़े ज़्यादा विकते हैं सुजुकी जिहड़ी कंपनी है, उन्होंने वैगन आर हैगी छोटी गड्डी वो इंट्रोड्यूस की है. टोयोटा वड्डी करने वाला. प्रॉब्लम ये होंदी कि अगर तुसी फ्यूल ले आओ तो कार नहीं है या मोटरसाइकिल नहीं है तद फस गए. हुण असी इंडस्ट्री ने नाल कोआर्डिनेट करके एक इंडस्ट्री एसोसीएशन है उन्होंने कॉल्ड सियाम, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, बैठ के कोआर्डिनेटेड प्लानिंग की है. उन्होंने ये कहा कि E20 तक तो पहुँच गया 20% ब्लेंडिंग, पर उहदे विच कुछ लोगों को प्रॉब्लम सी कि जिहड़ियां 2023 तो पहले बनिया गड्डियां ने वो उन्हां च प्रॉब्लम है. तो असीं कहा अच्छा पहले टेस्ट करवा लैने, 2-3 महीने टेस्ट करा के 20% ब्लेंडिंग तो अगे वधना है तो कितना वधना वो डिस्कशन के बाद. E85 दे दीप जी इस वक्त साढ़े कोल 47 पंप्स है नैशनल कैपिटल रीजन. 2026 दिसंबर तक ये जो 47 पंप्स है इत्थे वो 500 बन जाएंगे. तो 2027 दिसंबर तक जिस टाइम तो गड्डियां भी ज़्यादा आ जाएंगियां ये 5000 बन जाएंगे. तो मैं कैलकुलेट किया सी, साड़ी अगर बायोफील का इंज है जो कोई चीज़ सक्सैसफुल होंदी है ना वो ज़रा ज़्यादा ही सक्सैसफुल हो गई. असी कैलकुलेट किया सीगा कि 20% ब्लेंडिंग वास्ते सानू कितनी एथेनॉल चाहिए होगी. तो मैनू याद है आई थिंक साड़ी कंक्लूजन सी 1150 करोड़ लीटर. तो कैपेसिटी इंस्टॉल हुई उत्थे 1700-1800 करोड़ लीटर. बिकॉज ज़्यादा लोगों ने बनाना शुरू कर दो भाई अच्छी चीज़ है. इसलिए E85 ਨੂੰ पॉपुलराइज करने वास्ते असी, क्योंकि E85 ਨਾਲ नॉकिंग चंगी है, एक्सेलरेशन चंगी है, पर थोड़ी कैलोरीफिक वैल्यू घट हैगी. असी E85 ਨੂੰ 20 रुपये पर लीटर घट ते कीमत घट करके बेचांगे. बेंगलोर का मैं की कहा बंगाल हाँ बंगाल. देखो जी बंगाल के बारे तो
उत्ते इस तरह तो पूरी क्लास असी सारा 2-3 घंटे स्पेंड कर सकते हैं। जो बंगाल विच होया वो तो हुणे सुन आहिस्ता आहिस्ता गल्लां बाहर आउणगीਆਂ। पिछली वारी तो चुनाव होया सीगा, मैं मेरी ड्यूटी लगी सी बंगाल। इस बारी तो ये सप्लाई मैनेजमेंट के चक्कर च मैं ज़्यादातर LPG के सिलेंडर ही गिनदा रह गया। बट उस वक्त हाल ये सीगा, कलकत्ते मैं वो एक साड़ी हमारी बहन है प्रियंका टिब्रेवाल, उहदी कंस्टिट्यूएंसी में कैंपेन कर यार, लोगों को इन्ना डर सीगा कि वो जो TMC दे मैं उन्होंने की कहां, अंग्रेजी तो गूंज कहते हैं पर पंजाबी का शब्द ही उहदे नाल मिलता जुलता। हाँ बट द पॉइंट इज, उन्होंने कहा आप घर से, उनको पता था उन्होंने वोट तो करनी, आप घर से निकलोगे तो हम टांगे तोड़ देंगे। तो वो मूड था। तो ये हमें वी हैव लर्नड इट द हार्ड वे। तो तुसी पंजाब विच जो गल कहते हो ना कि वो पिंडां दी हाल, मैं तुहाडी गल समझना, पर ये मैं मनने नूं तैयार नहीं कि भारतीय जनता पार्टी इंडिया की सब तो लार्जेस्ट पार्टी है, दुनिया की सब तो लार्जेस्ट पार्टी है, बंगाल की जगह आ सकती है। मैनूं पूरा पूरा विश्वास है कि मेहनत साढ़े कार्यकर्ता करेंगे। मैं देख रहा टीम कर रहा, आज मेरी कल जो मीटिंग्स हुई है, इंडस्ट्री नाल मीटिंग्स हुई है, आई फील वेरी इनकरेज। पर मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी दूसरी कह रहे हो, सही कह रहे हो। एक हाँ, पहले ये कर ले, उसके बाद एक अनिल हमारा अपने आप इंट्रोड्यूस और बैठ जाए यार, बैठ जाए। हाँ हाँ डिपार्टमेंट इंडस्ट्री ने 200 लीटर वाला डीजल एक कैपिंग की है सर, उसके नाल MSME इंडस्ट्री जेगी है वो थोड़ा या परेशान हुई है। और कोई परेशान नहीं हो मेरे भरावा, सुन ले मेरी गल, सुन ले मेरी गल सुन ले। मैं कल इंडस्ट्रियल नाल करके वो बेचारे फिर तो बाद बोले नहीं। दो किस्म का डीजल होंदी है। अच्छा जब तुम बोलो फिर मैं दसां। पंजाब च पैडी सीजन भी चल रहा है, किसानों को भी बल्क दे विच जिहड़ा डीजल की लोड़ होंदी है ट्रैक्टर्स के वास्ते या कोई मशीनरीज के वास्ते। तो सर सेकंड मेरा क्वेश्चन है कि सप्लाई स्टेटस सर की है इंडिया का क्रूड ऑयल के शिप्स का? ये जिहड़ा सप्लाई सिचुएशन है ना, ये मैं जो कहता था क्रिकेट मैच खेलन जाओ तो कोई जरा थोड़ी जी फुल टॉस दे दे तो मतलब थोड़ा चंगा स्ट्रोक का सुना। साडी सप्लाई सिचुएशन बड़ी कंफर्टेबल है। साढ़े कोल कच्चे तेल का भी स्टॉक हैगा 60 दिन तो उत्ते, नैचुरल गैस का भी स्टॉक हैगा 60 दिन तो उत्ते। तो पहले मैनूं चिंता होंदी सी LPG ते, समझ गया ना, क्योंकि LPG दुनिया ज़्यादा जगह बंदी नहीं है। तो जिथे LPG को रिफाइनरी चो आती है ना, तुसीं कच्चे तेल तो बनाते हो, तो वो सारी आती सी इस एरिया चो स्ट्रेट ऑफ हुरमुज़ तो, उहदे मैनूं चिंता सी। पर मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता साड़ी LPG सिचुएशन भी हुण बड़ी चंगी है। मैं एक मिनट पहले असी अगर मान लो 80,000 मैट्रिक टन एक दिन यूज़ होंदी सी, तो असी खुद बनाते सीगे 32,000 मैट्रिक टन एक दिन में। वो असी रेस कर लिए, नाउ वी आर मेकिंग 54,000 मैट्रिक टन। तो इंपोर्ट डिपेंडेंस घट हो गई है। दूजी जदों LPG की क्राइसिस हुई तो प्रधानमंत्री जी ने होर ले लिया उन इंडक्शन कुकिंग स्टोव। दूसरा असी बड़े जोर नाल LPG कनैक्शनस वाले कह रहे तुसी पाइप गैस से शिफ्ट करो, क्योंकि पाइप गैस 15-20% प्राइस भी घट है, इट इज़ क्लीनर ऑल्सो एंड इट इज़ अ क्लीनर फ्यूल। सो मानू पूरा इस वक्त भाई साहब पूछ रहे किन्ने दिन का स्टॉक है। देखो जी पहले मैंने घबराहट होंदी, हुण साडा सब तो ज़्यादा स्टॉक LPG का, पता नहीं कल का की फिगर है, 75-80 दिन का स्टॉक होएगा। इसका मतलब की होंदा स्टॉक का, अगर सारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन बंद हो जाए, अगर इंपोर्ट्स बंद हो जाए, तो फिर बस ये कहना 2 महीने फिर भी ये साढ़े को कच्चा तेल हैगा, ठीक है, पाइप गैस भी है। देखो साड़ी एनर्जी सिक्योरिटी 3 चीज़ों का ध्यान रखना पैंदा। एक है अवेलेबिलिटी, कमी नहीं होनी चाहिए कि कहीं भी, क्योंकि बहुत बड़ा देश है। हमारे यहाँ 1 लाख से अधिक पेट्रोल डिस्पेंसिंग स्टेशन है, 1 लाख से अधिक। तो होंदा की है मैं तुहानू दसा, ਉਹਦਾ 1,07,000 अगर टोटल पेट्रोल पंप है, ਉਹਦੇ 88,000 साढ़े ऑयल मार्केटिंग कंपनीज या PSUs उन्होंने है। वो तो साढ़े नाल 50% गवर्नमेंट का शेयर है,
ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਚਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ 2-3 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ LPG ਸਿਲੰਡਰ ਤੇ 700 ਰੁਪਏ ਅਗਰ ਘਾਟਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 30,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 22,000 ਕਰੋੜ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕੀਤਾ। इसलिए पेट्रोल डीजल वो बेचना बंद कर देते हैं कभी कभी। तो हमारे यहाँ प्राइस कंट्रोल का तो कुछ है नहीं, मैं फोर्स नहीं कर सकता हूँ, पर हम और उनसे अपील करते हैं, क्या करते हैं, और बाय एंड लार्ज कोऑपरेशन हम उनसे भी ले लेते हैं। अभी जो आपने बात की, प्रॉब्लम यह है कि डीजल का कमर्शियल रेट और पर्सनल रेट में 50 रुपए लीटर का फर्क है। किसी को जिसको चाहिए पर्सनल यूज के लिए उसको कोई मना नहीं करता। तो बाकी उन तुसी दिल ते हाथ रख के कहो किसी इंडिविजुअल नो या किसी नो 200 लीटर पर दिन तो ज़्यादा चाहिए, ये तो जवाब देने की लोड़ नहीं है। ये ब्लैक मार्केटिंग कर्व वास्ते किया। जो मैं कल उस इंडस्ट्री मीटिंग उन्होंने बात उठाई, जब मैंने कही उसके बाद बोले नहीं ज़्यादा। वो कह रहे जी साढ़े जनरेटर, महाराज बिजली भी तो है पंजाब बिजली तो नहीं कट्टी, अगर चाहो तो जनरेटर चलाना भी हैगा, बिजली तो है, जनरेटर चलाना 200 लीटर एक बंदे नो एक दिन वास्ते यार बड़ी इट्स अ वेरी कंफर्टेबल लिमिट। हाँ वो जेडे बाउजर ला के भर के इत्थे 40-50 रुपए घटते रेट बाहर जाके जी ब्लैक मार्केटिंग उस पर असर होया। बाकी इंडिविजुअल सप्लाई ने, मैं तो कल राती मैं अध्यक्ष जी ने कह रहा था, मैं उत्ते गल सुने, मैं एकदम फोन किया अपने सेक्रेटरी ने, मैं कहा क्वाइटली टीम भेजो, देखो क्या हो रहा है यहाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरा क्वेश्चन क्रिटिकली है भी जिस तरह ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਇਆ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈਗੀ माननीय प्रधानमंत्री जी ने 12 साल थे, पर तुहानू पता तुसीं तुहाडे नाल मैं पहले बड़ी बारी इंटरैक्ट कर चुका, मैं कभी पोलिटिकल सवाल देने तो जवाब देना मैं झिझकदा नहीं हाँ। मैं तुहानू एक गल दसना, इस वक्त बीजेपी लार्जेस्ट पोलिटिकल पार्टी इन इंडिया, लार्जेस्ट पोलिटिकल पार्टी इन द वर्ल्ड। अगर कोई समझदा कि तुसी गठबंधन करके तुसी सानू छोटा भरा बनाना चाहते हो, वो नहीं चलेगा। समझ गया मेरी गल? नहीं समझ गया ना? आना है तो आओ बात करें, मतलब साइज के मुताबिक, वो मेरा काम नहीं है, ये मैंने ऑफ द रिकॉर्ड जवाब दिया है। किदी यार गलबात चल रही होगी, मैंने समझा नहीं, मैंने सुनिया इतने मनो अध्यक्ष जी कह रहे थे, लोग आके कहते जो हमारी बात होगी होने वाली है, बात होगी होने वाली है। पिछली बारी मैं सुन रहा 2024 कहते जी कि 13 तो सीटा ने लोकसभा 3 लै लो जी, मैं जी ले लो 3 लै लो। अच्छा किससे ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੌਗਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ 81 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਣਕ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਅਜੇ ਵੀ 81 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਅਨਾਜ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹ ਕੈਸਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ? ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਪਲਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ, MSP ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਵੀ करानी है, फिर देना पै रहा। और महाराज अर्थव्यवस्था देख लो 7.8% पिछले क्वार्टर दे रही है, और तुसी वो जरा युवा लीडर उसकी गल्लां ना हो, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ एक लिस्ट बना लो। नहीं लिस्ट बना, और अरे अगर ਤੁਹਾਡਾ इस क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था चंगी नहीं है, नहीं लेना यार, लोगों को नहीं लेना, नहीं इंज नहीं है। असी भी ये देख के चलिया कि जो महामारी के दौरान दे रहे हैं ना, वो किस टाइम आएगा जो अगर उन्हें रिव्यू करना पड़ेगा। इस वक्त स्टॉक्स है तो दे रहे हैं। थैंक यू। ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਮਲੇ 'ਚ 3 ਭਾਰਤੀ ਮਰੇ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ओ महाराज देखो ये समय कोई भी चैनल खरीद देख लो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो शाजदे अफेयर होंदा, जो राजदूत नहीं होंदा, जो सब तो सीनियर आदमी, उन्होंने 2 बार विदेश मंत्रालय बुलाया। जयशंकर जी ने मार्को रूबियो नाल गल की, वो सारा ऑलरेडी
ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਲੌਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਇੱਥੇ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਪਿਛਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕਾਂਗਰਸ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਰੇ ਉਹ ਮਾਰਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਏ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਯਾਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ हाँ बिल्कुल, मैं तो कह रहा हमेशा अपने कार्यकर्ता नो, उन लोग कह रहे हैं कि क्या वो टीएमसी टूट गई, कह रहे टीएमसी के बंदे आ रहे हैं, मनु तो नहीं लगता आन गए। देखो इंज है, जाखड़ साहब आए, उन्होंने वेलकम किया गया, कैप्टन साहब उधर पहले आए, बड़े लोग केवल ढिल्लन जी आए, उन्होंने सारा ने स्वागत करना। बीजेपी लार्ज पार्टी है जिहड़ी साडी विचारधारा नाल, साडी आइडियोलॉजी नाल मिलन ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਸੇ ਕੋਈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਜੋ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ ਅੰਦਰ ਆਇਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ 1971 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ, ਹਿੰਦੂ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕੌਣ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ परिषद थे उन्होंने क्लेम किया ये हमारा कैंडिडेट है, मैं नहीं कुछ किया। ओके, तो मेरा जो संबंध हैगा ABVP नाल या बीजेपी नाल, बीजेपी तो पैदा नहीं होया सी, जनसंघ सी, वो बहुत पुराना हैगा। नंबर टू देखो, मनु किसी ने पूछा, मेरे एक साढ़े मंत्री है कि जब आप बाहर थे, एम्बेसडर थे, तो हमारे यहाँ से लोग आपके यहाँ जाया करते थे, आपके पास रहा क्या करते थे, तो आपका क्या संबंध है हमारे साथ। ये इंज है, पॉलिटिक्स कोई आए ना और किसी की खिंचाई करनी होती है, पता क्या कहते ना, अरे बीजेपी वाले बाहर के कहाँ से ले आए, और पहले पता तो कर लो हम कब से वहाँ, हमारे रिश्ते क्या है। सुनो, इसलिए आप सवाल पूछिए। वो इसी मंत्री ने जो कहा, जब मैंने उसको बताया कि मैं 1971 से हूँ, वो कहना 1971 में तो वह पैदा नहीं हुआ था। मैंने फिर सवाल क्यों पूछ रहा है। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸੀਨੀਅਰ ਆਦਮੀ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕੇਡਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ डिससैटिस्फैक्शन है या नहीं। देखिए, मैं आपसे दो चीज़ें बताऊंगा। बीजेपी का जो अपना कैडर है, आप देखिए, अभी अध्यक्ष जी आ रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आप उनसे पूछिए। मैं समझता हूँ जितना डिसिप्लिन और बढ़िया बीजेपी का कैडर है, ये एक राजनीतिक दल है दुनिया में जहाँ कोई भी कार्यकर्ता उठ के मुख्यमंत्री बन सकता है। सर एक लेट मी कंप्लीट दिस। इसलिए आपका कहना कि बीजेपी के कैडर में कितनी एडवांसमेंट है वो तो आप देख रहे हैं। आप चीफ मिनिस्टर्स देख लीजिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उड़ीसा। अगर आपका ये कहना है कि हम बाहर से किसी को लेना, वो आपकी पोजीशन और डिससैटिस्फैक्शन की बुरा ना मनाना, ये ना तो काम है डिससैटिस्फैक्शन असेस करना, ना मेरा। ये साढ़े इतों के अध्यक्ष बैठे ने अगली बार अगर ऑफ द रिकॉर्ड इन्होंने कोई गल की है, ऑफ द रिकॉर्ड गल की है, तो फिर ऑन द रिकॉर्ड आंसर उसका क्यों ले रहे हो। पहले आप पूछ लीजिए। हरियाणा और हिमाचल ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਆਨੀ ਜਾਂਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸੇ ਸਸਤਾ ਪੈਟਰੋਲ, ਤੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਸਤਾ। ਮੈਨੂੰ पंजाब सरकार ने 3 रुपये वैट बढ़ाया। नहीं, ऐसा है मैंने आपको अभी नहीं ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਥੋੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਨਾ। नहीं तो लोग लिखा ਇੱਥੇ ਸਸਤਾ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ 10 ਰੁਪਏ ਬਚਣ ਕਿਤੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ 50 और मैं तो और महाराज सुन लो केंद्रीय सरकार ते एक्साइज ड्यूटी घट कर दी है सारे देश वास्ते। ਜਿਹੜੀਆਂ बीजेपी रूल स्टेट्स ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੈਟ ਘਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ कैसे ਤੁਸੀਂ शायद पिछली मीटिंग किया सी,
बीजेपी रूल स्टेट 102 रुपए लीटर पेट्रोल हैगा, कई 115 है ਜਿਹੜੇ नॉन बीजेपी ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੈਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀ। और कांग्रेस पार्टी वाले ਉਹ युवा नेता ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ दाम बढ़ा दिया, दाम बढ़ा दिया। और यार हिमाचल उन्हें सरकार ने बढ़ाया दाम, हाँ पंजाब ने बढ़ाया दाम, 3 रुपए वैट बढ़ाया। इसलिए केंद्र सरकार कुछ नहीं कर सकती। आप इस चीज़ का प्रचार करिए। आपके दर्शक या आपके जो आप अखबार के लिए काम करते हैं, आप प्रेस लिखा, पता नहीं आप चैनल के हैं या प्रिंट मीडिया के हैं, चैनल तो फिर इसको रन करिए ना कि एक मिनट यार पौने अच्छा दो लास्ट टू कोई भाई साहब और निकाय। अच्छा बताओ। हाँ जी उत्तम सर ब्लेंडेड फ्यूल हम बढ़ा रहे हैं E22, 25, 27 वो अजय स्टैंडर्ड्स बने हैं, नोटिफिकेशन हमने किया कि हम करेंगे स्टैंडर्ड, दैट स्टैंडर्ड। उसका हमने ये कहा एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी। तो जो एग्जिस्टिंग व्हीकल्स हैं उनकी अपग्रेडेड किट्स के लिए क्या आप कुछ बात मैं आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा। पहले तो E85 जो हमने बनाया इट विल ओनली बी फॉर E85 कंप्लायंट कार्स। तो ये मत करना क्योंकि वो 20 रुपए सस्ता है तो उसको हम दूसरी गाड़ी में डालने में गड़बड़। जो 2023 की पहले की गाड़ियां हैं, आपने बिल्कुल बढ़िया बात की। उनके लिए E20 तक तो ठीक है, अगर वो बढ़ेगा तो किट्स भी आएंगी। अगर किट्स नहीं आएंगी, कन्वर्जन बड़ी सस्ती है किट्स, पर वो हम पहले टेस्टिंग करवा रहे हैं। ये जो तुसी देखा ना रिपोर्ट की E25 E30 ये तो स्टैंडर्ड्स बना रहे हैं, क्योंकि पहले स्टैंडर्ड बनाने पान गए, फिर इंडस्ट्री एसोसिएशन ना गल करेंगे, टेस्टिंग हो जाए, एवरीबडी सैटिस्फाइड, देन वी विल। नीरज लास्ट क्वेश्चन ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 12 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ, 12 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ, ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਲ ਕਦੋਂ ਮਨਾਏਗਾ? बीजेपी जे पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, बीजेपी ਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਣੀ ਤੋਂ ਸਕਣਾ ਹੈ, बीजेपी ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। बीजेपी ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਮੰਨਣਗੇ? ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਂ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਬਣਾ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਯਾਰ, चॉइस है। देखो डेमोक्रेसी नो कदी ठोकर ना आन देना, ये राइट टू चूज सेलेक्ट करो। पर तुसी राइट टू चूज तुसी आम आदमी पार्टी लाए तो फिर 5 साल भुगतना भी पेगा। हाँ इसलिए ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕੰਕਲੂਡਿੰਗ ਕਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ 2014 ਮਈ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਕਢਵਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ, धारा 370 बाकी 95% हमने कर दी हैं, 95%। तो मेरा आपका जवाब यही है कि अगर बीजेपी कुछ कहती है तो आप उसको लाइटली मत लीजिए। आज तक बीजेपी का रिकॉर्ड है, वो करके देखा रहे। भाई साहब आपका नीरज हरियाणा में सर इंडस्ट्री को बड़ी दिक्कत फेस करनी पड़ती है लेबर की ये दिक्कत है कि उनको जो फ्यूल है जलाने के लिए बड़ा महंगा मिल रहा है। छोटे सिलेंडर 5 किलो के बहुत महंगे बन गए हैं, तो इसका कोई हल सरकार निकाल देगी? हाँ मैंने किया। मैंने जैसे देखिए, पहले बात तो लेबर की माइग्रेशन जो है, देखिए अगर बाहर से लेबर आएगी, आप ये मान के चलिए महामारी का जब सामना करना पड़ा तो लेबर, क्योंकि वो लाइफ थ्रेटनिंग थी, वो लोग चले गए। दूसरा आपने ये योजनाएं कर दी है मनरेगा एट्सेट्रा, वहाँ बैठ के उनको काम मिल जाता है एट्सेट्रा। तो अभी पीछे जब ये समस्या आई, अभी तो हल हो गई है कि जैसे गुजरात में एक मोरबी नाम की जगह जहाँ पे वो बनाते हैं टाइल्स, वो लेबर चली गई वहाँ पे। तो हमने क्या किया, हमने ये किया कि जो छोटा सिलेंडर होता है 5 किलो वाला, हमने वो प्रोड्यूस करने से लेबर माइग्रेशन, जैसे भाई साहब ने सवाल पूछा, मैंने कहा ये एग्रीकल्चर लेबर माइग्रेशन गैस प्राइस के साथ नहीं है। सही माने में आप देखिए, क्योंकि हमारी लेबर बाहर भी जाती है, इंटरस्टेट में भी जाती है लेबर, वी आर लुकिंग एट पॉसिबिलिटी ऑफ लेबर शॉर्टेजेस ऑल्सो। तो इसको क्या करना है, इसमें मेरे जो कॉलीग हैं जो मंत्रिमंडल में लेबर से डिस्कस करना, अगर जब अगली बारी आएंगे
पर मैं आपको भी इस पे कुछ जानकारी देके कि केंद्रीय सरकार ने क्या किया इसके लिए मैं आपको भिजवा दूंगा, लिखवा दूंगा। उसके लिए सिलेंडर कोई सस्ता हो सकता है? नहीं देखिए सिलेंडर सस्ता होने की बात है। मैंने ऑलरेडी बताया, जो 700 रुपये वाला एक सिलेंडर में 700 रुपये की सब्सिडी है। आप कभी नहीं मानोगे, मैं कहूँगा कि अगर लेबर के लिए जो 5 किलो का सिलेंडर है उसमें 300 रुपये सब्सिडी, आपको उस पर टैक्स देना पड़े। इस वक्त तरीके से क्या होता है मैं बताता हूँ। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे भाइयों बहनों को सुविधा मिले, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी उसको अंडर रिकवरी लॉस पे बेचती हैं, पर वो अगर लॉस पे बेचती रहे तो कंपनियां बंद हो जाएंगी। फिर अगर 30,000 करोड़ का उनका नुकसान था एक साल में, हमने 22,000 करोड़ वित्त मंत्रालय से दिलवाए। इसलिए ये आंसर नहीं है कि वो सस्ता हो सकता है। ये अगर आपको लेबर रिटेन करनी है तो जो लेबर यूज करते हैं उनको भी पॉलिसीज बनानी पड़ेगी। हमारी तरफ से जो हो सकता है हम उसमें सहायता कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।